दोस्तों बिहार में बिहार एसएससी के द्वारा ब्लॉक स्तर पे बीएसओ यानी ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर की बहाली निकाली गई है 682 पदों पे। इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है और मात्र जो है आपके पास 4 दिन और शेष बचे हुए फॉर्म भरने के लिए। अभी के समय में कैसे फॉर्म भरना है पूरी स्टेप बाय स्टेप हम आपको जानकारी बताएंगे। एक लाइव फॉर्म फिल करके बताएंगे कैसे आपको फॉर्म को भरना है बिना किसी गलती के, सभी प्रॉब्लम के हल सहित। तो इसका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए फ्रेंड्स आपको तो इस वेबसाइट पे आना ही होगा। आप सबको पता ही है यही ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर लॉग इन करना है और उसके बाद से फॉर्म को कंप्लीट करना है। यहाँ पे फॉर्म भरते समय आपको कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने, जैसे अगर आप ओबीसी से आएंगे तो जैसे कि बिहार में तो ओबीसी होता नहीं ना, बीसी होता है, तो आपको एनसीएल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनको अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है, निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। अदर स्टेट से इन सब डॉक्यूमेंट्स को नहीं अपलोड करना है। अगर कोई ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है, बिहार का निवासी है, तो उनको भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। 19 अप्रैल 2025 इसका जो है रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट है। अगर आपने फी पेमेंट जमा नहीं किया, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए हैं, तो 19 अप्रैल ही इसका लास्ट डेट है। और यहाँ पे फॉर्म सिर्फ भरना जो है, जैसे हो क्या रहा ना, इसमें स्टेप देखिए क्या क्या फॉर्म भरने का है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट जमा करना है। तो मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट जमा कर दिया है, तो आप फॉर्म जो है 21 अप्रैल तक भर सकते हैं। अगर आपने 19 तक जो है रजिस्ट्रेशन पेमेंट कर दिया है तो। लेकिन अगर आप 19 तक जो है रजिस्ट्रेशन पेमेंट नहीं किए हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो पहला स्टेप इसमें रजिस्ट्रेशन है और पेमेंट है, उसके बाद ही जो है आपका फॉर्म फिलअप है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड है। इसमें लाइव फोटो भी आपको अपलोड करना है। तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको बताएंगे कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी को समझाएंगे। इसमें ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर बीएसओ या स्टैटिकल ऑफिसर आप बोल लीजिए, सब स्टैटिकल ऑफिसर एसएसओ, ये दोनों पद एक ही है। और आपको जो यहाँ पे जॉब यहाँ पे लगेगा इस पद पे। काफी शानदार सैलरी भी है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है तो फॉर्म जरूर भरिएगा। अब चलिए समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका जो है रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाता है इस प्रकार से। और यहाँ लिखाता है कि 20 मिनट में आपका सेशन एक्सपायर हो जाएगा, तो आपको जल्दी जल्दी फॉर्म को फिल कर लेना है। अब देखिए फॉर्म भरने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप जो है स्टेट या सेंट्रल लेवल की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो उत्कर्ष क्लासेस के ऐप के माध्यम से, इनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी तैयारी जो स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस, रेलवे, एएलपी, टेक्नीशियन, रेलवे, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल इत्यादि की जो है परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि इतना बड़ा सिलेबस है, शुरुआत कहां से करें, कैसे करें, तो आपके लिए उत्कर्ष क्लासेस जो है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। यहाँ आपको घर बैठे जो है एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम का मार्गदर्शन लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ आपको मिलता है। बेहद उपयोगी और क्वालिटी स्टडी मटेरियल जैसे कि टीचर्स द्वारा क्लास में लिखे गए नोट्स, पीडीएफ, पीवाईक्यूज, क्विजेज, रिवीजन, बुकलेट, वीडियो सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट, ईटीसी, सब चीज यहाँ पे आपको जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलता है। तो अगर आप जो है सेंट्रल या स्टेट लेवल की किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। उत्कर्ष क्लासेस काफी शानदार जो है एप्लीकेशन है जहां पे आपको बेहतरीन तरीके से जो है सभी एग्जाम के जो है काफी अफोर्डेबल प्राइस में तैयारी कराई जाती है। उत्कर्ष ऐप में 650 से ज्यादा एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो है प्रिपरेशन कराया जाता है। आप अपने मन पसंदीदा कोर्स का चुनाव करके उसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं। कोर्स परचेज करते समय आपको 10% का एक्स्ट्रा स्पेशल डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप मेरा कूपन कोड UCDHF10 यूज करते हैं तो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो समय न गवाएं फ्रेंड्स, उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें और अपने कोर्स को सर्च करें और अपने जो है लक्ष्य को भेदने के लिए बेहतरीन तैयारी शुरू करें। चलिए समझते हैं कैसे आपको बिहार एसएससी के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है। मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उत्कर्ष क्लासेस का दे दिया है। देखिए फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन पेज पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा जिस प्रकार से मैट्रिक के मार्कशीट पे है। यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे, मेल है कि फीमेल है। इसकी वजह से अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे और यहाँ से अपना कैटेगरी का चुनाव करेंगे। अगर आप बिहार के निवासी नहीं है तो आप यहाँ नो करेंगे। तो यहाँ इस प्रकार से लिखेगा कि अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो जनरल कैटेगरी में आएंगे, ओके करेंगे तो आपका यहाँ पे कैटेगरी जो है ऑटोमेटिक जनरल हो जाएगा। आप यहाँ पे कैटेगरी का चुनाव नहीं कर पाएंगे। लेकिन बिहार के निवासी है तो आपको कैटेगरी चुनाव करने का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ से कैटेगरी को चुनाव करना। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एससी चूज किए, एसटी चूज किए, तो एसटी में जितने भी कास्ट है वो सारा कास्ट यहाँ शो करेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको विकलांगता के बारे में पूछेगा और यहाँ पे डिसेबिलिटी के बारे में पूछेगा और यहाँ पे कितना % विकलांग है ये आपको बताना होता है। अगर आप विकलांग हो गए तो यस करके ये सब जानकारी आप यहाँ पे बता सकते हैं। अब यहाँ पे आता है फ्रेंड्स बीसी ईबीसी कैटेगरी। अगर आप एससी एसटी चूज करेंगे तो इसी प्रकार से आपको जो है अपना यहाँ पे कास्ट का, जाति का चुनाव करना है और यहाँ पे आगे फॉर्म भरना है। अभी अगर मान लीजिए आप बीसी ईबीसी से आते हैं तो अगर मान लीजिए आप बीसी ईबीसी से आएंगे तो यहाँ पे कास्ट पूछेगा कि आप किस कास्ट से आते हैं। मान लीजिए
लीजिए आपने एक कोई कास्ट चूज किया, जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, और यहाँ पूछेगा कि आप नॉन क्रिमिनल संबंधित हैं, मतलब अगर आप नॉन क्रिमिनल संबंधित है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। ये क्या होता है नॉन क्रिमिनल? देखिए, जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होती है वो बीसी के अंतर्गत एनसीएल में आता है। एनसीएल मतलब नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। एनसीएल आपके पास पहले से बना होना चाहिए। एससी/एसटी है तो एससी/एसटी का सर्टिफिकेट भी आपके पास पहले से बना होना चाहिए। ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप यहाँ पे नो कर देते हैं तो आप एज अ जनरल हो जाएंगे, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आप बीसी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इन दोनों में से जो भी आपका है कैटेगरी चूज करेंगे, यहाँ जाति चूज करके, और यहाँ पे आपको यस करना होगा, तो ही आपको यहाँ पे जो है बीसी का जो है आपका रिजर्वेशन मिलने वाला है, और आपके पास पहले से एनसीएल सर्टिफिकेट भी बना होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई ईडब्ल्यूएस से आता है तो ईडब्ल्यूएस यहाँ पे चुनाव करेगा, तो ईडब्ल्यूएस का जो भी यहाँ पे होता है, यहाँ देखिए जाति का उनका ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको पहले से बनवा के रखना होगा। तो इस प्रकार से अपना नाम, जेंडर, डोमिसाइल और यहाँ कैटेगरी को चूज करेंगे, और जो भी कास्ट है अपना यहाँ से कास्ट को चुनाव करके आगे जो है प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे विकलांग के बारे में मैंने बता ही दिया। यहाँ पे आपको डिफेंस पर्सनल है, यहाँ पे आपको बताएंगे भूतपूर्व सैनिक है, यस नो में बताएंगे। यहाँ पे हैव यू वर्कड अंडर बिहार गवर्नमेंट, आपने जो है बिहार गवर्नमेंट के अंडर में काम किया हुआ है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। आप वर्कड या वर्किंग एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, कॉन्ट्रेक्चुअल संविदा कर्मी के तौर पे काम कर रहे हैं, कहीं पे भी काम कर रहे हो आप यहाँ पे यस करेंगे, मतलब बिहार में ही, बिहार गवर्नमेंट के अंदर में तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस पीरियड इन बिहार, बिहार सरकार में संविदा सेवा अवधि क्या है आपकी, यहाँ पे आपको बताना होगा। और बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अगर आप पहले से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे यस नो में आपको बताना, मतलब लगातार 3 साल से आपने जो है सेवा दे रहे हैं बिहार गवर्नमेंट में, यस नो में बताना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट आफ्टर बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब बिहार सरकारी कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या, मतलब आपने कितना बार जो है सरकारी कर्मचारी के मतलब जॉब के लिए आपने जो है इतना के बाद प्रयास किया हुआ है। तो आप यहाँ पे पहली बार है तो 0, दूसरी बार तो दूसरी, तीसरी बार तीसरी, ऐसे आपको बता सकते हैं। तो ये आप जो है अपने हिसाब से जहां जितना बार प्रयास किए हैं, मतलब बिहार सरकार कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या क्या है आपका, ये आप यहाँ पे बता सकते हैं इसमें, मतलब कितना अटेम्प्ट आपने किया हुआ है। इसके बाद आप मोबाइल नंबर लिखना है, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर कंफर्म ईमेल आईडी, यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ से आप कैलेंडर ओपन करके और अपना डेट ऑफ बर्थ की चॉइस कर लेंगे, फिर यहाँ मंथ को और डेट को। इसके बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ शो कर देगा, उम्र की गणना यहाँ कर देगा 1/8/2024 तक, फिर कैप्चा कोड भरेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका एक बार प्रीव्यू पेज आएगा। प्रीव्यू पेज को अच्छे से वेरीफाई करिए कि जो भी अपने यहाँ पे जानकारी दिया सब चीज सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो यहाँ पे एडिट करेंगे, नहीं गलती है तो कंफर्म एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ बोलेगा कि आप श्योर है, ओके करेंगे। ओके करते हैं फ्रेंड्स, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है आपके जो है मोबाइल और ईमेल पे सेंड कर दिया जाता है, ऐसा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड भी शो होता है, आप इसे नोट जरूर कर लीजिए, कभी कभी एसएमएस नहीं आता है तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड यहाँ शो हो रहा है, हम इसे नोट भी कर लेंगे, हालांकि इनके द्वारा मैसेज भी आ जा रहा है आसानी से। अब यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर लॉगिन पे क्लिक करना है, आप लॉगिन वाले पेज पे आ जाएंगे। लॉगिन पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, पासवर्ड जो आपको प्राप्त हुआ लिखना है, कैप्चा कोड भर के लॉगिन करना है। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, अब अगले स्टेप में इस प्रकार से आपका जो है सारे स्टेप दिखाई देते हैं, आपके कितने स्टेप में फॉर्म को भरना है, सभी स्टेप को अच्छे से हम बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका फॉर्म खुल चुका है। यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पे माताजी का नाम लिखना है, यहाँ पे आप जो है इशू डेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप देखिए यहाँ पे जो है बिहार के आप निवासी हैं तो आपको निवास सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। कब आपने निवास सर्टिफिकेट बनवाया हुआ, यहाँ पे आपको डेट, मंथ, ईयर यहाँ पे आपको चूज करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से चुनाव कर लेंगे। और यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर है, उसको आपको यहाँ पे देना है, किसके द्वारा आपने बनवाया हुआ है। यहाँ पे आपको देखिए सीओ है, आरओ है, एसडीओ है, डीएम है, अदर है। तो काफी सारे लोग आरओ लेवल पे बनवा रहे हैं, यानी रेवेन्यू ऑफिसर, यहाँ पे आपको वो चुनाव कर लेना है। यहाँ पे डिजिग्नेशन ऑफ अदर अथॉरिटी, अगर आप यहाँ अदर चूज करते तो यहाँ पे लिखने का ऑप्शन आता है, अगर आपने आरओ से बनवाया तो आरओ चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे अब आपको देखे, मान लीजिए अगर आप बीसी ईबीसी से आएंगे तो अपना एनसीएल वाला जो सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी यहाँ पे आप देंगे। अगर आप एससी एसटी से यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपना एससी एसटी का सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे। अगर बीसी ईबीसी से है तो अपना बीसी ईबीसी, अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना होगा, यहाँ लिखा हुआ देखिए, आप पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। और कब आपने बनवाया हुआ है, किसके द्वारा आपने बनवाया हुआ है, यहाँ पे आपको बता देना है। तो जहां भी आप सर्कल ऑफिसर में बनवाए हो या रेवेन्यू ऑफिसर में बनवाए हुए, वहां नीचे में सिग्नेचर आपको लिखा रहता है, राजस्व अधिकारी या अंचल अधिकारी। तो आप जिसके द्वारा बनवाए हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चुनाव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये जानकारी देना आपको बेहद ही जरूरी है। और आपका जो भी यहाँ पे एससी एसटी सर्टिफिकेट है या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या आपका जो है एनसीएल सर्टिफिकेट है बीसी के लिए, वो सब लेटेस्ट वाला होना चाहिए, फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि बहुत पहले
5 साल 7 साल पहले नहीं, लेटेस्ट वाला 1-2 साल के अंदर का होना चाहिए और फॉर्म भरने से पहले का बना होना चाहिए, ये विशेष ध्यान देना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे में ये सब जानकारी ऑलरेडी हमने जो है फिलअप किया हुआ है और नीचे आएंगे तो यहाँ पूछ रहा है फ्रीडम फाइटर के आश्रित है, यस नो में बताना है। अगर होते तो यस करके यहाँ पे उसकी जानकारी भरना होता है। नेशनलिटी बताएंगे, आपके पास आधार कार्ड है, यस करेंगे, आधार संख्या लिखेंगे। दूसरा आईडी प्रूफ आप क्या देना चाहते हैं, यहाँ पे आप चुनाव करेंगे और फिर मैंने यहाँ पे आधार कार्ड ही चूज किया तो आधार संख्या लिख देंगे। अगर हम यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड चूज करें तो वोटर आईडी संख्या लिख सकते हैं। यहाँ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में पहचान पूछ रहा है, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, जो भी आप यहाँ पे बता देंगे। क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे यूपीएससी बोर्ड या अन्य राज्य आयोग के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, डिवाइडेड किया गया है, तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना प्रॉपर एड्रेस को लिखना है। एड्रेस लिखने में आई थिंक आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए सब चीज एड्रेस में प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे विलेज, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, यहाँ स्टेट, यहाँ डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, सब चीज अच्छे से लिखना। फिर इसको टिक करना है तो परमानेंट एड्रेस सेम सेम इधर कॉपी हो जाएगा, आपका कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस सेम सेम कॉपी हो जाएगा। परमानेंट की तरफ अलग है तो अलग अलग दोनों का आप लिख सकते हैं। उसके बाद से सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं यहाँ पे कंफर्मेशन पेज आएगा। कंफर्मेशन पेज को दोबारा से चेक करिए कि हाँ सारा जानकारी सही। अगर कुछ भी गलती है तो एडिट करेंगे, नहीं गलती है तो यहाँ पे प्रोसेस टू फॉर मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी आपका आवेदन शुल्क लग रहा है यहाँ पे आपका शो होता है, आप यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा, एसबीआई का, आईसीआईसी का, कोई भी ऑप्शन को चुनाव करके प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है। प्रोसेस पेमेंट पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पास जो है कार्ड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है, नेट बैंकिंग का है, यूपीआई का भी ऑप्शन है। आप जिस भी माध्यम से पेमेंट जमा करना चाहते हैं वो माध्यम का चुनाव करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्यूआर कोड चूज कर लेते हैं और यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करके क्यूआर कोड से हम क्या करेंगे, पेमेंट को जमा कर लेंगे। अब हम इसको स्कैन कर सकते हैं फोन पे, गूगल पे के थ्रू और पेमेंट जमा कर लेंगे। पेमेंट जमा करते हमारा जो है पेमेंट वाला ऑप्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा। आप जैसे पेमेंट जमा करेंगे आपको रिफ्रेश नहीं करना, थोड़ा सा वेट करना है। स्कैन करने के बाद से पिन वगैरह डालने के बाद से वेट करिएगा, ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर देगा पेमेंट कंफर्मेशन होते हैं। थोड़ा सा हम वेट करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक पेमेंट ले रहा है। प्रोसेस हो गया है, मैंने पेमेंट जमा कर दिया है ऑनलाइन स्कैन करके फोन पे से। अब ये देखिए प्रोसेस हो जाएगा ऑटोमेटिक, थोड़ी देर में प्रोसेस हो जाएगा। ये आपको वेट करना है। देखिए हमारे नीचे में टाइम भी चल रहा है, देखिए ऑटोमेटिक प्रोसेस हुआ, देख रहे हैं ना। अब दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमको तीसरा स्टेप में आना है, हम तीसरे स्टेप पे क्लिक करेंगे। ये देखिए पेमेंट स्लिप डाउनलोड करना तो डाउनलोड कर सकते हैं, वरना सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमारा तीसरा स्टेप खुल के आ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 10th का जो है क्वालिफिकेशन में सब जो है सब्जेक्ट का नाम लिखना। आपको 10th में जो जो सब्जेक्ट आपने पढ़ाई किया हुआ है, फिर बोर्ड का नाम, फिर टोटल मार्क्स कितना का था, मान लीजिए 500 का होता है, आपको मिला सपोज जो है 360 नंबर, तो ऐसे आप बता देंगे सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर, कोई एक आपको लिखना है और सही सही लिखना है। यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट या मार्कशीट इशू डेट, कोई भी आप दोनों में से देखिए, या तो सर्टिफिकेट वाली जानकारी भरिए या तो मार्कशीट वाली जानकारी भरिए, कोई एक जानकारी को आप क्या करेंगे, भरेंगे। अब यहाँ पे आपको जो सीरियल नंबर ही रहता है मार्कशीट के ऊपर, तो सीरियल नंबर ही आप यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद यहाँ पे 12th की जानकारी भरना है, उसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, बोर्ड का नाम, कितना में कितना मार्क्स मिला हुआ, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर। अब जिस कैंडिडेट्स का जो है परसेंटेज वाला सिस्टम नहीं है, सीजीपीए वगैरह है, ग्रेड है, तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेड सिस्टम नहीं दिया हुआ है। फिर ग्रेजुएशन पूछ रहा है आपसे कि ग्रेजुएशन आपने कौन से विषय से किया हुआ है, तो तीनों में से कोई एक ही विषय आपके पास होना चाहिए, वो चुनाव करेंगे। और इसके अलावा कोई और आपके पास विषय है तो आप इसे यहाँ पे भर सकते हो, वरना इसे छोड़ देंगे। इसे एज इट रहने देंगे मैथमेटिक्स चूज करने के बाद से। यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे तो यूनिवर्सिटी आएगा, यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे कितना में कितना मार्क्स आपको मिला हुआ है यहाँ पे आपको बता देना है, सभी मतलब सेमेस्टर को मिला के। और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपका क्या है और यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट का इशू डेट क्या है, आपको यहाँ पे चुनाव कर लेना है। तो ये आप जो है अच्छे से सारी जानकारी को भरेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछ भी रहा है ग्रेजुएशन में कौन सा कोर्स किया आपने, बीएससी है, बीकॉम है, क्या है, तो इस तरह से आपको चुनाव भी करना है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। देखिए फ्रेंड, जैसे हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि सब्जेक्ट और भी भरिए यहाँ पे ग्रेजुएशन वाला। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट में एक तो आपको चुनाव कर लेना है कि आप इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं कि मैथ है, स्टैटिक है, वो आप यहाँ पे एक चुनाव कर लेंगे। उसके अलावा आपका जो भी विषय रहा है ग्रेजुएशन में वो सब भी आपको यहाँ पे लिख देना है और उसके बाद से मार्क्स वगैरह भर के यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है ना। तो ये आपको भरना है, सबमिट करना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाता है। यहाँ पे आपको कंफर्मेशन पेज अगेन आता है, अच्छे से वेरीफाई करिए जो भी आपने क्वालिफिकेशन दिया वो सब चीज सही है कि नहीं है। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब अगले स्टेप में आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंटेशन जो भी है। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करनी है, जो कि बोला गया है 1 महीना से ज्यादा का ओल्ड नहीं होना चाहिए, 200 बाई 230 पिक्सल का होना चाहिए। यहाँ फाइल को चूज करेंगे, आपका फोटो शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 10 से 20 केबी के बीच और 200 बाई 60 पिक्सल का होना चाहिए। यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 10 से 20 केबी के बीच और 200 बाई 60 पिक्सल का होना चाहिए। तो ये आप फोटोग्राफ सिग्नेचर को आसानी से चूज करेंगे और उसके बाद से आपको सबमिट करना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपका प्रीव्यू पेज आता है। अगर आपको लग रहा है कि हमने फोटो सिग्नेचर गलत अपलोड कर दिया तो री अपलोड का बटन है, नहीं गलत है तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। चलिए करते हैं सेव एंड नेक्स्ट।
अब यहाँ पे आपको लाइव फोटो अपलोड करना है। तो लाइव फोटो के लिए यहाँ पे आपको अलाउ दिस टाइम आपको क्लिक करना है, या पहला ऑप्शन भी आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं, ये भी चुनाव कर सकते हैं, दोनों में से कोई आप चुनाव करेंगे, कैमरा आपका अलाउ कर देगा। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है, यहाँ देखेंगे तो आपका फोटो यहाँ पे शो करता है, आपके मोबाइल से भर रहे हैं तो मोबाइल से यहाँ पे आपका लाइव फोटो शो करेगा, मोबाइल का कैमरा अलाउ कर देना है आपको ब्राउजर में, या अगर आप लैपटॉप से भर रहे हैं तो लैपटॉप का जो कैमरा होता है वो यहाँ पे आपका शो करता है। तो थोड़ा सा आपको प्रकाश में आना है, लाइट चेहरे पे अच्छे से समझ में आए कि आपका चेहरा है, और उसके वजह से टेक फोटो पे क्लिक करेंगे, आपका फोटो यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद से आपको सबमिट कर देना है, ओके करेंगे। तो आपका देखिए जो भी फोटोग्राफ लाइव अपलोड करना है वो साफ सुथरा होना चाहिए, सिंगल बैकग्राउंड प्रेफर करिएगा हमेशा, और ध्यान रखिएगा कि चेहरे पे कोई चश्मा या टोपी वगैरह ना पहने हो, तो इस चीज का ध्यान रखना है, और सिंगल बैकग्राउंड हो, चेहरे पर लाइट हो, ताकि आपका चेहरा समझ में आए। अब आपको ओके करना है, ओके करते ही आपका लाइव फोटो भी यहाँ पे हो गया। अब आपका आता है सर्टिफिकेट अपलोड करने का, ये देखिए लाइव फोटो हमने अपलोड कर दिया। अब हम यहाँ आता है नेक्स्ट करने का, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमको जो है 10th का मार्कशीट, यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, और ग्रेजुएशन का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ये सब आपको अपलोड करना है। इसकी वजह से आपका जो वैलिड आईडी प्रूफ है, जैसे आधार आपने दिया तो आधार कार्ड, पेन दिया तो पेन कार्ड, ये आपको अपलोड करना। फिर यहाँ पे डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र, और यहाँ पे जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC/ST से हैं तो SC/ST वाला कास्ट सर्टिफिकेट जो आपने यहाँ पे दिया जानकारी वो अपलोड करेंगे, और अगर आप BC/BC से आएंगे तो अपना NCL सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, अगर आप EWS से आएंगे तो अपना EWS सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। ये सारा का सारा फाइल 50 से 1 MB के बीच होना चाहिए, विशेष ध्यान देना आपको, यहाँ पे गलती नहीं करना। PDF में यहाँ पे आपको जो है बोला गया, आप PDF में यहाँ पे आप अपलोड करेंगे, और यहाँ पे सब चीज लिखा हुआ अच्छे से। और देखिए आप जब भी पास आउट करते हैं ना तो आपका मार्कशीट अलग होता है, सर्टिफिकेट अलग होता है। मार्कशीट में आपके जो है पूरे मार्क्स की ब्यौरा लिखा रहता है, किस विषय में आपने कितना मार्क्स मिला, लेकिन सर्टिफिकेट में क्या है कि आपका सर्टिफिकेट में बस लिखा रहता है कि आपने जो है इस यूनिवर्सिटी से इतने ईयर में आपने जो है ये 3 साल का 4 साल का कोर्स जो है आप क्वालिफाई किए हैं। तो वो आपको सही से अपलोड करना है, जो जहां मांगा है उसी को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे फाइल साइज सही से रखिएगा, 50 से 1 MB के बीच रखना है, और यहाँ पे आप चाहे तो दोबारा क्लिक करके देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आपको री अपलोड करना है तो री अपलोड भी कर सकते हैं, अगर आप लोग कहीं गलती हो गया तो। अब आपको डिक्लेयर करना है, फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। आपसे बोलेगा कि आप बाद में एडिट नहीं कर सकते, आपको ओके करना है, आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद से फॉर्म फाइनल सबमिट होते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन स्लिप का ऑप्शन मिलेगा, आप इसे प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने बात किया कि बिहार SSC के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पे, इसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है।